पीसीओएस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बीच का रिलेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल की ज़्यादातर महिलाएं सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही जी रही है। मैं हूं डॉक्टर बुशरा, पीसीओएस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी हो, यानी ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका बैठकर निकल जाता है। महिलाओं की ज़िंदगी में रोज़ाना की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कम फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा कम वर्जिश होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय टीवी या मोबाइल देखते हुए गुजार देना, या फिर ऑफिस में काम करते टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा घर में बैठकर काम करना, या फिर एक जगह ही एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, या टीवी देखना, या फिर कुछ सब्जियां वगैरह काटना, घर का काम करना, ऐसी चीज़ें होती है। इसके अलावा जब क्या करती है लड़कियां, बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी करती है, पढ़ाई करती है, लेकिन वो एक ही जगह कंटिन्यू बैठकर पढ़ाई करती है, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। या फिर देर रात तक जागने से उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा आम ज़िंदगी गुजारती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा देर रात तक टीवी तक का देखना, बहुत ज़्यादा देर रात तक मोबाइल यूज़ करना, वीडियो गेम्स का खेलना, ये सारी चीज़ें सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आती है, जिसकी वजह से अब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। रोज़ाना हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है, या फिर जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। देखा जाए तो औरतें चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, वो अपनी ज़िंदगी का आधा समय बैठकर निकाल देती है, या वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही जी रही है। औरतों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, ऑफिस का काम करना। उनके ऊपर इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उनके ऊपर इतने सारी जिम्मेदारियां होते हैं कि वो ख़ुद के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर वर्किंग वूमन हो तो ऑफिस का काम, ट्रैवलिंग, आना जाना, घर की जिम्मेदारियाँ, ये तमाम चीज़ों में इतनी ज़्यादा फंस जाती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है कि वो खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते औरतें अपने लिए, खुद के लिए समय निकालना भूल जाती है। वो चाहकर भी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, जिससे उनकी ही सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। और इसके अलावा आजकल की टेक्नोलॉजी ने, मशीनरी ने औरतों की ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। हाँ, आसान ज़रूर बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करने की वजह से औरतों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आजकल की टेक्नोलॉजी ने औरतों की ज़िंदगी को आसान तो बहुत बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जैसा कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है, हाथों की जो वर्जिश होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। या वैक्यूम क्लीनर जिससे हम सफाई करते हैं, लेकिन जब हम लोग हाथ से सफाई करते हैं उससे वो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी को और ज़्यादा कम कर देता है। कहीं आने जाने के लिए हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें तो उससे हमारी सेहत भी बनी रहेगी। लेकिन लिफ्ट आ जाने की वजह से हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी छोड़ दिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, या अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इन सभी मशीनरीज़ की वजह से औरतों की ज़िंदगी से फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, लेकिन इसी तमाम मशीनरी के वजह से, उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से औरतों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि उनका अचानक से वज़न बढ़ जाना, वो डायबिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, उन्हें पीसीओएस, पीसीओडी हो सकता है। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए औरतों को अपने फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जैसे कि वो दूसरे कामों को देती है। जैसा कि घर का काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया, अपने बच्चों की हेल्थ हो गई, अपने परिवार की हेल्थ हो गई। उसी के साथ साथ उन्हें अपने आप पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वो दूसरों का ख्याल रखती है, उन्हें अपना भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बदलने के लिए अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल करना होगा, जैसे कि रोज़ाना एक्सरसाइज करना होगा, वॉकिंग करना होगा, रोज़ाना मेडिटेशन करना होगा,
अपनी रोज़ाना की डेली रूटीन को चेंज करना होगा, तभी आपके तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने पीसीओएस पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रोज़ाना अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और योगा से करें, जिससे आपको एनर्जी मिलेंगी और जिससे आप फ्रेशनेस महसूस करेंगी। इसके साथ साथ आप रोज़ाना वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप रोज़ाना मेडिटेशन यानी ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। लिफ्ट से ज़्यादा अपनी सीढ़ियों का इस्तेमाल करें उतरने चढ़ने में, जो आपकी कैलोरीज़ को बर्न करने में आपकी मदद कर सकता है। दिन भर में खुद के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप वो घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, खुद के लिए थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर ले, जो आपको रेस्ट और ज़रा सा आराम देगा और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखने में आपकी मदद कर सकता है। रात में जल्दी सोकर सुबह जल्द से जल्द उठने की कोशिश करें। रात में देर रात तक टीवी मोबाइल इस्तेमाल ना करें। अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़कर उनको बदल कर ही आप अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बदल कर सकते हैं। अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बढ़ाकर, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पा सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ आपको वापस मिल सकती है। रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करने से उसको आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंच सकता है। जैसे कि हमारे पीसीओएस की सिम्टम्स और लक्षण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बदलने से हमारे जो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, बहुत ज़्यादा वज़न अचानक से बढ़ गया है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन्स का बैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पीसीओएस के जो तमाम सिम्टम्स है, जैसे कि माहवारी का इरेगुलर हो जाना, चेहरे पर पिंपल्स का आ जाना, वज़न का अचानक से बढ़ जाना, चेहरे पर अनचाहे बालों का नज़र आना, ये तमाम प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हमें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस आने लगता है पीसीओएस के कारण या कई और बीमारी के कारण, या फिर जो हमें बहुत ज़्यादा काम का लोड आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम फील करते हैं, हम तमाम इन चीज़ों से बच सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ही ठीक नहीं होती है, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। जैसे कि आप रोज़ाना फ्रेश फील करते हैं, आप रोज़ाना एनर्जेटिक फील करते हैं, जब आपको स्ट्रेस आता है आप उससे दूर रहते हैं, जो भी आप वर्क का टेंशन लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपके डिप्रेशन में जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होते हैं या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आप इन तमाम चीज़ों को पीछे कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको रोना आता है, आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। लेकिन कुछ औरतें क्या करती है, कुछ ही समय के लिए एक्सरसाइज चालू करती है। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत से एक्सरसाइज चालू तो करती है, लेकिन 8 ही दिन में छोड़ देती है। ऐसा क्यों करती है? लोगों को लगता है कि 8 ही दिन में उनका बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस दिखाई देने चाहिए, जैसे कि उनका अचानक से वज़न कम हो जाना चाहिए, उनका स्ट्रेस दूर हो जाना चाहिए, उनके पीसीओएस के सिम्टम्स और लक्षण अचानक से कम हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअसली आपको एक्सरसाइज करना होगा। 6 महीने तक अपने लाइफ में आपको ज़रूर एक्सरसाइज शामिल करना होगा। उसी के बाद धीरे धीरे आप अपने एक्सरसाइज की वजह से अपने सिम्टम्स और लक्षण को दूर कर सकते हैं। और कुछ औरतों को किसी का मोटिवेशन नहीं मिलता है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें इच्छा हो कि वो रोज़ाना एक्सरसाइज करें, या फिर रोज़ाना का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाती है और एक्सरसाइज को छोड़ देती है। लेकिन ये ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कहीं से अपने लिए, खुद के लिए कहीं ना कहीं आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप अपने काम को कम करें या अपने काम में किसी को मदद करने के लिए कहें, चाहे आपके शौहर हो, हस्बैंड हो, आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके बच्चे हो, वो आपको काम में मदद कर सकते हैं। उनको भी अपने साथ साथ एक्सरसाइज में शामिल करें, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। या कुछ औरतें अपनी एक्सरसाइज के दौरान अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेती है कि वो एक्सरसाइज के बदले उनको फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। जैसा कि इतना रोज़ाना एक ही दिन में 3-4 घंटे इतना एक्सरसाइज करना, इतना कार्डियक एक्सरसाइज करना, जो उनकी सेहत पर बुरा असर कर सकता है।
आपको एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना करनी है, लेकिन एक साथ नहीं करनी है। यानी कि अपनी एक्सरसाइज अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रोज़ाना अपनी आपको एक्सरसाइज स्लो से स्टार्ट करनी है, यानी कि धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज को बढ़ाना है। एकदम से एकदम एक्सरसाइज नहीं शुरुआत करनी है, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज शामिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत एकदम से ना करें, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। जैसा कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे एक्सरसाइज की आदत डालें। अगर आप एकदम से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा और धीरे धीरे आपके बॉडी को एक्सरसाइज की आदत हो जाएगी। आप कई तरह के एक्सरसाइज अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि पीसीओएस से बचने के लिए रोज़ाना आपको बटरफ्लाई पोज, चक्की चलासना पोज, मलासना पोज या फिर बहुत सारी वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। अगर आपको आपकी पीसीओएस की जर्नी में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आगे की जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.brahmamadhuri.com पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीसीओएस के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।